अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे पाइथन के ऊपर। हम पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ मूव करेंगे। पहले हम बेसिक पाइथन के बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि पाइथन क्या है और कैसे काम करती है। बेसिक से क्लियर होंगे और फिर हम बढ़ेंगे नमपाई की तरफ, पांडास की तरफ। फिर हम बड़े बड़े डाटा सेट को यूज़ करते हुए उसे ट्रेन करेंगे। ओपन सीवी को देखेंगे। ओपन सीवी के थ्रू हम लोग पिक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे और डाटा सेट में से डाटा को गैदर करेंगे। नाउ वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन एक ना रिसेंटली लॉन्च हुई है लैंग्वेज। लॉन्च तो ये 1991 में हुई थी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं 220 में। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में इन शॉर्ट बताऊंगा कि ये वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। अब देखें, कई ऐसी लैंग्वेजेस है जो जस्ट वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, जैसे PHP, HTML। ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं और सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही हैं। अगर हम रिएक्ट नेटिव की बात करें तो ये वेब और एंड्रॉयड दोनों के लिए इस्तेमाल हो रही है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात कर लें, एंड्रॉयड लैंग्वेज की, जावा की बात कर लें, XML की बात कर लें। तो ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट की। अब जब पाइथन है तो पाइथन का क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो मैं बताता हूँ। अगर पाइथन आप सीखते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट आप बना सकते हैं, वो भी आप सर्वर साइड की। क्लाइंट साइड तो PHP एडमिन से बन जाती है, वो HTML से क्लाइंट साइड बन जाती है, यूज़र पैनल या फ्रंट एंड पैनल। लेकिन रही बात बैक एंड पैनल की तो आप पाइथन से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद बात कर लें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो वो कंप्लीट आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं थ्रू फ्रंट एंड एंड बैक एंड। और आल्सो हम मैथमेटिक्स के अंदर इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जैसे कैलकुलेशन करने के लिए। अब जैसे चैट GPT है तो वो भी पाइथन ही यूज़ कर रहा है बैकएंड के ऊपर। सारी चैट GPT को इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू पाइथन। और फिर सिस्टम स्क्रिप्टिंग भी होती है, इसमें सिस्टम को राइट किया जाता है, बड़े बड़े कोड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही पाइथन पे करती है। इट मीन्स जब आप पाइथन को सीख जाएंगे तो आप बड़ी बड़ी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इस टाइम जो सबसे IT के अंदर टॉप का प्लेटफॉर्म या टॉप की लैंग्वेज है ना, वो पाइथन ही है। पाइथन से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो डेट्स वाई हम लोगों ने पाइथन स्टार्ट की। अब इसे क्या करते हैं, इसे आप इसको सीखने के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेटाबेस बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल्स को रिट्रीव कर, इच एवरीथिंग, हर काम इसमें पॉसिबल है। जो दूसरी लैंग्वेज में कुछ सपोर्ट करती हैं कुछ नहीं करती, लेकिन ये सारा कुछ सपोर्ट करती है। अब ये जो है ना, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होती है। ये रासीपाई के ऊपर भी रन होती है। रासीपाई क्या होता है, एक छोटी सी आपने चिप देखी होगी जो कंट्रोल करती है डिफरेंट सेंसर्स को। AI के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर ये यूज़ होती है, या कोई भी हमारी जो हमने AI गैजेट बनाया होता है तो उसमें ये चीज़ को हम यूटिलाइज करते हैं। और इसके बाद हम लिनक्स की बात कर ले तो लिनक्स के अंदर भी, मैक के अंदर, विंडोज़ के अंदर। और सबसे अहम बात यह है कि जो इसका सिंटैक्स है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह का है। अब देखें, जो C++ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे अगर C# की बात लें तो उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। रीज़न क्या है कि वो एक पुरानी प्रीवियस लैंग्वेजेस है जिनके ऊपर इतना काम नहीं हुआ हुआ। ये जो पाइथन है ये लेटेस्ट लैंग्वेजेस है। और सबसे इसका बड़ा, आई थिंक वेल, कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है, आप इजीली से अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अदर लैंग्वेजेस से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो जहाँ पे आप जावा की 10 लाइनों से कोड करते हो, वो सिर्फ पाइथन की एक लाइन। जावा की 10 लाइन है, पाइथन की एक लाइन, इतनी एफिशिएंट है ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अब बात कर ले थोड़ा सा पाइथन के दोबारा से वही इंट्रोडक्शन है कि ये सारी चीज़ें आपको PDF नोट मिल जाएंगे जो आप इजीली देख सकते हैं। अब इसके सिंटैक्स की बेसिक की बात कर ले तो इसका बेसिक सिंटैक्स, नो लाइब्रेरी। जैसे आपको C++ हार्ड लैंग्वेज में आप जाते हो ना, तो उसमें आपको एक लाइब्रेरी चाहिए होती है। लेकिन इसमें हाँ, इतनी लाइब्रेरीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिल्ड इन देता है। जैसे कि अभी आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, अगर आप यही चीज़ C++ में लिखेंगे 10 लाइंस का कोड है, जावा में लिखेंगे 7-8 लाइंस का कोड है, रिएक्ट में लिखेंगे 4-5 लाइन का कोड है, ऐसे ऐसे 10-12 सभी यहाँ पे बेस करते हैं। लेकिन जब आप पाइथन पे बात करते हैं तो सिर्फ एक लाइन। तो जैसे आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। तो हम थोड़ी सी थियरी को हमने डिस्कस कर लिया ताकि हमें थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए पाइथन के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम।
की तरफ। प्रैक्टिकल काम करने से पहले मैंने इसके बारे में कोड तैयार कर लिया हुआ था कि वीडियो का टाइम शॉर्ट है और हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी समझ पाएँ। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि ये मैंने कुछ ना फाइल्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई हैं ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, आपको वो चीज़ समझाएगी और आप आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक्चुअली ना आपको स्क्रीन के ऊपर ये विजिबल है चीज़ें। एक्चुअली वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर कर रहे हो, डाटा को रिट्रीव कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे अभी मुझे यहाँ से एक जगह, मेरा घर यहाँ पे है और मुझे यहाँ से सामान को शिफ्ट करना है लाहौर या इंडिया या अफगानिस्तान या पाकिस्तान या कहीं पे भी शिफ्ट करना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? बसेस यूज़ कर सकता हूँ। ट्रैवलिंग के लिए वो एयरप्लेन यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे अदर कंट्री मूव करना है, शिप यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना, ट्रेन यूज़ कर सकता हूँ। तो डेट्स वाई दीज आर दी वेरिएबल्स। ये एक वेरिएबल्स हैं जो कि इन्हें आम तो हम बोलते हैं ना कि ये ज़राए हैं जो ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प कर रहे हैं, बट अगर हम इसे प्रोग्रामिंग में बात करें तो वो वेरिएबल्स ही हैं। अब वेरिएबल्स डाटा को होल्ड करते हैं, डाटा के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, उनके रिजल्ट जनरेट करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ डाटा लेके जाते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी वेरिएबल्स के अंदर होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा, मैं उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपके लाइफ टाइम तक आपके जहन में वेरिएबल्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप वेरिएबल्स की रियल टाइम अगर कोई पूछे ना आपसे एग्जांपल क्या है, तो आप बता सकते हो लॉगिन स्क्रीन आप बना रहे हो ना, उसमें आप दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, एक यूज़र नेम का और एक पासवर्ड का। यूज़र नेम के अंदर जो यूज़र एंटर देता है वो पासवर्ड, जो यूज़र नेम यूज़र ने एंटर किया, मैं गया स्क्रीन के ऊपर, मैंने वहाँ पर यूज़र नेम एंटर किया, फिर मैंने नीचे पासवर्ड एंटर किया। अब मैंने वो दो चीज़ें दी ना, वो किन दो चीज़ों से जाके मिलेगी, मैच करेंगी तो मुझे एक्सेस मिलेगा। वो उन दो चीज़ों से मिलेगी जो मैंने दो वेरिएबल्स, दो तो वो जो यूज़र ने दिए हैं, दो वो वेरिएबल्स होंगे जो ऑलरेडी डेटाबेस में से डेटा को स्टोर करेंगे, दो वो होंगे जो यूज़र ने एंटर किया। दोनों कंपेयर होंगे, जैसे ही मैच करके हमें एक्सेस मिल गई। ये काम होता है वेरिएबल्स का। अगर पाइथन में बात करें तो वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। जस्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, जो भी आप वेरिएबल रखना चाह रहे हो। जैसा कि मुझे एक वेरिएबल था वाई, मैंने वाई के नाम से रखना था, मैंने वाई इक्वल टू अली रख लिया। आप अली कुछ भी रख लो, एक्स इक्वल टू 5 रख लिया। जी देखो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड है। ये देखे एक्स इज इक्वल टू 5, भाई जैसे मर्जी वेरिएबल का नाम जो तेरा दिल करता है इक्वल टू आगे उसकी वैल्यू असाइन कर दे। अगर करनी है, नहीं करनी तो रहने दे, कोई इशू नहीं। वेरिएबल डिक्लेयर, इतना सा काम था हमारा वेरिएबल का। जब भी अब जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ नेम के नाम से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और सॉरी मैं उसमें मैं एक नाम स्टोर कर लेता हूँ अरसलान। डेट्स हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इतनी सी बात थी बस, ये वेरिएबल डिक्लेयर उसे हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब इस वेरिएबल के ऊपर ना दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब ये जस्ट एक वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल की बात करेगा ना तो दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नहीं बस। लेकिन अगर कोई बात करे इस स्ट्रक्चर में, तो ये वेरिएबल के साथ उसे वैल्यू असाइन की हुई है। कुछ वेरिएबल होते हैं जिनको हम वैल्यू असाइन नहीं करते, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमें कोई चीज़ को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, लेकिन कहीं पे मैं नहीं भी। तो ये दो चीज़ें देखिएगा, एक होते हैं ऐसे जहाँ पे आप वैल्यू असाइन नहीं भी करते तो कोई रोला नहीं, नेक्स्ट टाइम वो असाइन हो जाती है कि यूज़र से ले रहे हो, इनपुट करवा रहे हो, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। सिंपल सा फंड है। आपने कोई नंबर स्टोर करना है तो एक्स इज इक्वल टू आप कुछ भी लिखो, जितना मर्जी बड़ी वैल्यू लिखो, वो उसमें वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब ये तो हो गई वेरिएबल। और वेरिएबल्स में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका नाम मस्ट वैलिड होना चाहिए, लीगल नाम। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ, जैसे कि मैंने एक नाम डिक्लेयर किया हुआ है माई वेरिएबल, माई वेरिएबल, माई वेरिएबल, माई वेरिएबल, ये सारे लीगल नाम्स हैं। ये सारे लीगल नाम्स हैं। आप ऐसे नाम्स रख सकते हो जिसके स्टार्टिंग के ऊपर आप स्लैश भी डाल सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी, आगे वो अल्फ़ाबेटिक्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन कुछ ना इनलीगल वेरिएबल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? ये देखो, जैसे आप टू माई वेरिएबल लिख रहे हो तो ये फॉर्मेट नहीं है इसका। पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस चीज़ को ना सपोर्टेबल नहीं करती। तो डेट्स वाई दिस इज़ द इनलीगल वेरिएबल्स। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप ऐसे वेरिएबल को यूज़ ना करो। अगर एरर आएगा तो इसी वजह से आएगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। इतना सा काम था हमारा वेरिएबल्स का। अब हमने वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर कर लिया, अभी हम उसको प्रिंट करवाना है।
सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं लिखना। जस्ट जैसे मैंने माय वेरिएबल के अंदर अली लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम के अंदर अरसलान लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट और आगे लिख दूंगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। जस्ट इतनी सी बात है, वो अरसलान प्रिंट हो जाएगा। इतना सा बात है। अभी मैं आपको रन करके ये वाले दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर ऊपर तो मैंने कमेंट्स किए हैं, तो इसलिए वो रन तो नहीं होंगे, बट मैं आपको दिखाता हूँ रियल टाइम। थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके हम देखते हैं क्या वाकई ये ऐसे ही होगा। जैसे कि ये देखें, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर की। मैं ये सारे वेरिएबल्स को डिलीट करता हूँ ताकि आपको पता चल सके वाकई भाई ये हो रहा है। हम इसे करते हैं, अभी से कोड को सेव तो किए ही नहीं। जब तक आप कोड सेव नहीं करेंगे VS कोड में, वो पुरानी हिस्ट्री को ही रन करेगा। मैंने कोड को सेव किया तो जस्ट एक अली आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस नेम। जैसे कि मैं अली की जगह फिर राइट डाउन द नेम अरसलान। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया अरसलान। अब देखिए कि रियल टाइम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, अरसलान हो गया, प्रिंट में आ गया अरसलान। ऐसे ही आप जितने चाहें उतने वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है। आप इस वेरिएबल के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो फिर हम आगे वेरिएबल्स के ऊपर बात करते हैं। अभी हमारे पास सेकंड फाइल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक वेरिएबल को आप कितनी वैल्यूज असाइन कर सकते हो, वेरिएबल को आप कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। अब आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब आगे चलते हैं दूसरी साइड की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स के वैल्यूज़ कैसे असाइन